आसमानी, हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साने दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी। सादी की सुन ज़बानी। खटमल की औलाद, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? पागल हो गए क्या? पागल होगा तू, तेरा बाप। 10 आदमियों की ताकत से ज्यादा ताकत है मेरे अंदर। 10 आदमियों की ताकत है और किराया एक आदमी का भी जेब में नहीं है। किराया चाहिए? हाँ, किराया चाहिए। एक आदमी का किराया, दूसरे आदमी का किराया। अरे! अरे मार डालेगा क्या? किराया ही तो मांगा है, कोई जुर्म तो नहीं किया है? मैं भांग तो नहीं पी रखी है? हरामखोर, थाली का बैगन। मुझे आंख दिखा रहा है? मुझे? आ, तेरी हांडी का उबाल भी उतारता हूं। आ! मुझे छोड़ दो, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। तो जाके आईने में अपना चेहरा सहला, जा। पहलवान मोहतरम, ये मल्ला तो नादान है, बेवकूफ है, अंधा है। ऐसा ना होता तो आपका मर्तबा ना पहचानता। हाँ पहलवान मोहतरम, ये निकम्मा है, निगोड़ा है ये। अरे इंसान को पहचानने का सलीका नहीं है इसे। ये बेबुरवत तो हर वक्त कोई ना कोई गलती कर बैठता है। अच्छा हुआ इसे अपनी गलती की सजा मिली। हाँ, अब कैसे खुल गया ताला तुम लोगों की जबानों का? हाँ, जब मैंने मदद की दरख्वास्त की थी तो सांप सूख गया था तुम सबको। देखिए, हम शर्मिंदा हैं। दरअसल ये मल्ला जो है ना, परले दर्जे का जाहिल। अरे पहलवान जी, ये मल्ला जहालत का पुतला है, किसी की बात पर कान धरता ही नहीं। अरे इसीलिए हमने इस अहमक को तुम्हारे बारे में कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा हुआ कि तुमने इसकी अकल ठिकाने लगा दी। हाँ पहलवान भाई, अब खुदा के लिए गुस्सा थूक दो। मल्ला भाई, रात होने से पहले दरिया पार करा दो। चलो भाई चलो, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। हाँ पहलवान, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम जरूर किसी बड़े बाप के बेटे हो। अब दो कोड़ी के मल्ला से उलझना अच्छी बात नहीं है। अरे हाँ हाँ, ऐसी गलती फिर कभी करे तो जैसी करनी वैसी भरनी। अरे भैया अब चलो तो सही, अब रात यहीं गुजारनी है क्या? चलो भैया चलो, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। चलो चलो हाँ चलो भैया। हाँ अब्दुल, नाव चला।
काफियत के कोने में कनात इख्तियार करके बैठना ही सबसे बड़ी दौलत है। दानिशमंदों का कौल है, दौलत कोशिश से हासिल नहीं होती, इसके लिए सब्र का दामन पकड़ना पड़ता है। सब्र सब्र सब्र, आखिर कब तक आदमी सब्र करे? तब तक जब तक ना ये नाव चलेगी और तुम लोगों को दरिया के पार उतारेगी। क्या बात है यार। भाई अब छोड़ो भी इन बातों को, नोक झोंक ना हो तो जिंदगी बेमजा लगती है। हाँ। भाई अब मैं समझ गया, खुश असलूबी से लड़ाई का दरवाजा बंद हो जाता है। भाई यूं कहो ना, खुश गुफ्तारी से हाथी को भी बाल से खींचा जा सकता है, और सच ये है तेज तलवार से रेशम नहीं कटता। सुनो भैया सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। लगता है कि नाव में कोई खराबी पैदा हो गई है, नाव खराब हो गई है। मल्ला भाई, अगर नाव खराब हो गई तो हम सब खराब हो जाएंगे। बल्ला भाई, ये दरिया तो तूफान के लिए बहुत मशहूर है। अब इस हालत में अगर तूफान आ गया तो हम तो सारे मारे जाएंगे ना। अरे तो भाई इस खराबी का कोई इलाज है तुम्हारे पास? इलाज हो सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये जो पहलवान है उसे खंबे के करीब जाना होगा। फिर मैं कश्ती में रस्सा बांधूंगा और पहलवान भाई को दूसरा सिरा उस खंबे के साथ जाकर बांधना होगा। कश्ती रुक जाएगी और मैं कश्ती को दुरुस्त कर दूंगा। क्यों पहलवान भाई, आपको तो अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, फिर आप उठते क्यों नहीं? खातिर जमा रखो, मैं जाता हूं खंबे के करीब। शाबाश, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। ये लो रस्सा, उस खंबे के साथ जाकर बांध लो। मैं देखता हूं कि कश्ती में क्या खराबी आई है। ये ले, आप पहुंच गया? हाँ, बांध दे। बांधा? हाँ हो गया। तो ये ले, अब्दुल नाव चला। अरे अरे क्या बात है यार। बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं हमेशा कर्जा ऐसे ही उतारता हूँ, ज्यादा देर नहीं रखता अपने पास। क्या बात है यार। हाँ, जिंदगी भर याद रखेगा कि किससे पाला पड़ा है। हाँ। अरे भाई कैसा बेवकूफ है वो पहलवान, ये भी नहीं सोचा कि मल्ला ने उसे वहाँ क्यों भेजा है। अरे ये भी ना सोचा कि जिसे मैंने मारा उसके दिल में खलिश तो जरूर होगी। अरे जख्म से तीर निकलने के बावजूद दिल की तकलीफ बरकरार रहती है, क्यों भाई? अरे भैया, दुश्मन तो दुश्मन है, उसकी नसीहत पे भी कभी अमल नहीं करना चाहिए, क्यों भाई? हाँ, क्या बात है यार। क्या ये माहताब उधर भी चमक रहा होगा जहां वो गए हैं? उनसे कह दो कि अब लौट आए।
दौलत नहीं है पास तो क्या गम और क्या फिक्र। कम से कम हम दोनों एक दूसरे के पास तो रहेंगे ना। ऐ माहे नीम शब, उन तक ये पैगाम पहुंचा दे। अरे अब तुम्हारे प्यास के जान निकली जा रही है। इस सुनसान जंगल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। शाम भी होने वाली है। ये जगह महफूज है। थोड़ा आराम कर लिया जाए। आगे चल के कहीं ना कहीं चश्मा जरूर होगा। कल का प्यासा हूं। इससे अच्छा तो हमारा गांव है। नदियां, चश्मे, पानी की कोई कमी नहीं। जो चाहे जब चाहे अपनी प्यास बुझा सकता है। यह जंगल तो रेगिस्तान से भी बदतर है। और फिर यूं हुआ कि बादशाह सलामत की नजर हमारे ऊपर। हमने देखा बादशाह सलामत को, वो हमारी तरफ देख रहे थे, तो हम शर्मसार हो गए। तो हमने ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि ए भैया पीछे हट के बात कर। क्यों पानी को हाथ लगा रहे हो? अरे पानी पीना है भाई। पानी पीना है तो 1 दिनार निकाल कर पानी पी लो। मगर 1 दिनार तो नहीं है मेरे पास। दिनार नहीं तो पानी भी नहीं मिलेगा भैया। तो फिर यूं हुआ। ये पानी क्या तुम्हारे बाप दादा की जागीर है? तो क्या तुम्हारे बाप दादा ने यहाँ आकर कुआं लगवाया था? हाँ, उन्होंने लगवाया था। बटो मैं अपनी प्यास बुझा लूंगा, वरना हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। अब बड़ा आया हड्डी पसली एक करने वाला। अरे जा जा अपना रास्ता ना। हम किसी से नहीं डरते, तुमसे भी नहीं डरेंगे। जा जा। तू क्या छोड़ो। अफजल, एसलीन जल्दी आ। इसको पानी पिलाओ।
दोस्तों, लगता है कोई सो रहा है। हाँ सरदार, ये कोई मुसाफिर लगता है। मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन कौन हो सकता है ये नौजवान? खुदा बेहतर जानता है। मेरी मानो हम इस जवान को जगाते हैं। हो सकता है ये जमाने का सताया हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नौजवान, नौजवान, उठो, आंखें खोलो। देखो, हम लोग यहां पर पड़ाव डालना चाहते हैं। कौन हो तुम लोग? घबराओ मत, हम भी खुदा के बंदे हैं। क्या चाहते हो तुम लोग? हम तुमसे कुछ नहीं चाहते। तुम्हें यहां लेटा देखकर हमने सोचा कि तुम्हारा नाम और पता मालूम कर ले। हाँ भाई हाँ, कहां से हो तुम? तुम्हें जाना कहां है? बस यही जानने के लिए हमने तुम्हें जगाया है। इस गुस्ताखी के लिए हम तुमसे मुआवजा चाहते हैं। अब तो बता दो तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो और कहां जाना है? तुम्हें बता के क्या मिलेगा मुझे? ये क्या कह रहे हो तुम? हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। सब अपनी अपनी फिक्र में लगे रहते हैं। नौजवान, दुनिया में सभी लोग एक से नहीं होते। लगता है तुम्हें बेमुरब्बत इंसानों से वास्ता पड़ा है। आज तक जिसे भी देखा बेमुरब्बत ही पाया। हम बेमुरब्बत इंसान नहीं हैं। हमसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारे लिए करेंगे। अपनी दास्तान बताओ, तुम पर क्या गुजरी है? काफी दुख भरी दास्तान है तुम्हारी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपनी ताकत से काम लेते हो। तुमने कश्ती के मल्लाह को जब मारा था, तुम्हें उसके कौल पर नजर रखनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और मुसीबत में पड़ गए। दुश्मन अगर नेक मशवरा भी दे तो भी उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। यही तो दानिशवरों का कौल है। दुश्मन के नेक मशवरे में भी बदी छुपी होती है। उस रोज जो तुमने पानी वाले को मारा था, तुम्हें पानी बेचने वाले से भी नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि उसके आसपास उसी के लोग थे। मच्छर अगर एकजुट हो जाए तो हाथी को भी हलाक कर सकते हैं, और अगर चींटियां भी आपस में इत्तेफाक कर ले तो शेर की खाल खींच सकती है। जो कुछ होना था सो हो गया। अब
आगे इस बात का ख्याल रखना है। अब आप मेरी भी गुजारिश सुन लीजिए। कौन सी गुजारिश? मैं जमाने का सताया हुआ, शायद आपका कारवां मेरे गांव से होकर गुजरेगा। आप लोग मुझे अपने साथ लीजिए। काफी थक गया हूं, घर जाना चाहता हूं। कोई बात नहीं, भटके हुए मुसाफिर को रास्ता दिखाना और उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। दोस्तों, हम इस नौजवान को अपने साथ ले चलेंगे और इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल ठीक सरदार, बिल्कुल। चलो हमारे साथ। आयशा, हमजा, तुम आ गए। शुक्र अल्लाह का। हाँ आयशा, मैं आ गया। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास। जमाने ने बहुत सताया मुझे। मैं ना कहती थी रूखी सूखी खाएंगे और खुश रहेंगे। हाँ आयशा। हिकमत, अक्ल और दानिशमंदी के जरिए दौलत का हुसूल नामुमकिन है। जितना मुकद्दर में लिख दिया जाए वो मिलकर रहता है। अलबत्ता तलाश और जस्तजू की जरूरत है। जो लोग मुकद्दर की राह में हायल मसाइब तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, बिलाखिर वही मंजिल मकसूद पाकर खुशी और मसरत से सरशार होते हैं। हर साफ गुलस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी।